सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली ख़बर जवाज़ात के ऐलान से मुतालिक है, जो कि जवाज़ात ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार किया है कि अगर उनके फ़िंगरप्रिंट जो है वो जवाज़ात के रिकॉर्ड में प्रॉपरली मौजूद नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो ना ही उनकी छुट्टी लगेगी, यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लगेगा, ना ही फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगेगा और ना ही उनका अकामा रिन्यू होगा और ना ही प्रोफेशन चेंज हो सकता है, जब जिस पर अभी तक पाबंदी है, मगर इन फ्यूचर अगर ऐसा है तो उनका प्रोफेशन भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जवाज़ात की तरफ से। अगर आपके फ़िंगरप्रिंट्स अपडेटेड नहीं है, आपकी स्पेशली वो लोग जो कि फैमिलीज़ के साथ यहाँ रहते हैं और बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन्होंने अपने फ़िंगरप्रिंट जवाज़ात के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं कराए हैं, तो फौरी तौर पर फ़िंगरप्रिंट अपडेटेड कराएं, वरना ये जो कुछ चीज़ें जवाज़ात ने बताई हैं, छुट्टी लगने की, एग्ज़िट री एंट्री वीज़े की, फ़ाइनल एग्ज़िट की, अकामा रिन्यू होने की या प्रोफेशन चेंज होने की, ये सारी फैसिलिटी वो नहीं अवेल कर सकेंगे। दोस्तों, सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो कि तमाम बैंक्स को मॉनिटर करता है, उनमें होने वाली ट्रांजैक्शन जो होती हैं, लेन देन जो रकम का होता है उसको मॉनिटर करता है। उन्होंने इस सिलसिले में अभी जो ईद की छुट्टियां आ रही हैं उसके बारे में एक ख़बर शेयर की थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 रोज़ तक तमाम बैंक्स बंद रहेंगे। अभी उन्होंने कुछ इसमें ऐलान में तब्दीली की है कि ऐसे तमाम बैंक्स जो कि बड़ी आबादी हैं, जैसे जद्दा, मक्का और इसमें बड़ी गुंजान आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पर कुछ ब्रांचें खुलेंगी। हवाई अड्डों, एयरपोर्ट्स पर और बहरी और बर्री चौकियों पर भी मौजूद बैंकों की शाखाओं मामूल के मुताबिक काम करेंगी। लिहाजा इन 10 दिनों के दरमियान ऐसी जहाँ पर जो गैर मुल्की अफराद का काफ़ी आना जाना होता है एयरपोर्ट पर और सी पोर्ट पर, उन तमाम पर जो बैंक्स हैं उनकी कुछ ब्रांचेस को इन 10 दिनों में खोला जाएगा। दोस्तों, सऊदी अरब में फ़ौजदारी मुकदमात में मुलव्विस 4 ईरानी शहरियों को सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई है। इन चारों अफराद ने ममलिकत के लिए मुखबरी और सुराग रसानी का काम किया था, जिसकी वजह से इन तीनों को सज़ाए मौत सुना दी गई है। लिहाजा दोस्तों, मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में आप लोगों को ये ख़बरदार करता आया हूँ कि ऐसी कोई भी वीडियोज़ को ना लाइक करें, ना शेयर करें और ना देखें और ना कोई कमेंट्स करें जो कि ममलिकत के ख़िलाफ़ हो और जिसमें बहुत सारे लोग ममलिकत से बाहर बैठकर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कुछ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो लिहाजा ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ बिल्कुल उनका बाइकआउट किया जाए और ऐसे अफराद की ना कोई वीडियो देखी जाए और ना ही इन ऐसे अफराद की वीडियो को शेयर किया जाए। आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे में कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया था, तो ऐसे अफराद का बाइकआउट करना ज़रूरी है ताकि ऐसे अफराद की हौसला शिकनी हो और ममलिकत में रहने के जो कवानीन हैं उस पर आप और हम सब लोग अमल कर सकें। दोस्तों, जद्दा से खबर आई है कि जद्दा शहर में ज़ेर तमीर इमारत की छत गिरने से 7 मज़दूर ज़ख्मी हो गए, जबकि वहाँ खड़ी गाड़ी भी तबाह हो गई। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए फ़र्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। बुरेदा में भी एक पेट्रोल पंप के टैंक में अचानक आग भड़क उठी, जिस पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह से 2 अफराद झुलस गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दोस्तों, कल सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशंस की तरफ से ऐलान किया गया था कि अब ममलिकत में आतिशबाजी का सामान बेचने या इस किस्म के कारोबार करने वालों की सज़ाएँ और जुर्माना दिया जाएगा, जो कि 3 लाख रियाल जुर्माना और 1 साल की सज़ा उसमें शामिल है। आज इसी सिलसिले में अफीफ में पुलिस ने एक मार्केट में छापा मारकर भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान भी जब्त कर लिया है। पुलिस को इतला मिली थी कि एक शख्स रेहड़ी पर कुछ ममनुआ अशिया फ़रोख्त कर रहा है, जिसके सिलसिले में फ़ौरी तौर पे कार्रवाई करके उसको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसका सारा सामान भी जब्त कर लिया गया है। मज़ीद इसी सिलसिले में जज़ान से ख़बर आई है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाज़ह किया है कि खुशी के मौके पर इस्तेमाल की जाने वाली आतिशबाज़ी धमाका खेज़ मवाद कानून के ज़ुमरे में आती है। बाज़ लोग ईद उल फ़ितर के मौके पर भी इस किस्म की आतिशबाज़ी इस्तेमाल करते हैं। यह कानूनन जुर्म है। आतिशबाज़ी की ऐसी हर शय जो रोशनी के साथ धमाका करती हो और उससे धुआं निकले, इसका इस्तेमाल अब ममनू करार दे दिया गया है। सऊदी अरब ने ममलिकत में नए गैस सिलेंडर को मुतारिफ़ कराया है। गमाज़ो कंपनी ने पुराने गैस सिलेंडर्स पर पाबंदी आयद कर दी है। इन नए गैस सिलेंडर्स को लाने और ले जाने में भी आसानी होगी और ये जंग आलूदा भी नहीं होंगे।
गमास को कंपनी इन गैस सिलेंडर्स की इस्लाह और मरम्मत का काम भी करेगी, यानी उसकी मेंटेनेंस का काम भी इसी कंपनी के ज़िम्मे होगा। ये सिलेंडर अभी मक्का, रियाद, जद्दा, उनैज़ा और बरेदा में मुतारफ़ कराए गए हैं। ये जो अभी आप लोग गैस सिलेंडर पहले यूज़ कर रहे थे वो बिल्कुल उन पर पाबंदी लग रही है और नए गैस सिलेंडर ये तमाम शहरों में सऊदी अरब के अब दस्तयाब होंगे। सऊदी शहर कतीफ से खबर आई है कि एमरजेंसी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए एक ज़री फार्म पर छापा मारा है और 90,000 लीटर शराब को जब्त कर लिया है। 4 गैर मुल्की वर्कर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने इस ज़री फार्म में शराब कशीदा करने के लिए एक लेबॉर्ट्री बाकायदा कायम कर रखी थी। इन गैर मुल्की वर्कर्स को तहवील में लेकर तफ्तीशी इदारों के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, सऊदी वजारत सेहत ने आज ऐलान किया है कि ममलिकत में बढ़ते हुए मेडिकल एरर यानी डॉक्टरों की गफलतों और गलतियों की वजह से होने वाले वाक़यात और जानलेवा हादसात की रोकथाम के लिए एक सिस्टम कायम किया जा रहा है जो सिर्फ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल में होने वाले वाक़यात को मॉनिटर करेगा। वो तमाम लोग जो किसी भी डॉक्टर्स की गफलत या गैर तजर्बाकारी ना होने की वजह से जिस्मानी नुकसान उठा चुके होंगे वो इस सिस्टम या कमेटी से रुजू करेंगे और ये कमेटी पूरी छानबीन के बाद इस हॉस्पिटल इंतज़ामिया और डॉक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। इस कमेटी के फ़ोन नंबर्स और एड्रेस जैसे ही मौसूल होंगे मैं आपसे शेयर कर दूँगा। मज़ीद महकमा सेहत ने ऐलान किया है कि 10 शवाल तक गवर्नमेंट की छुट्टियों के बावजूद तमाम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे। हॉस्पिटल्स का तमाम अमला भी किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए मौजूद होगा। हॉस्पिटल्स में इंतज़ामिया सुबह 8 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक रहेगी, जबकि कुछ हॉस्पिटल्स में इंतज़ामिया सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मौजूद होगी। दोस्तों, मज़ीद मदीना मुनव्वरा से ख़बर आई है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने और दूसरे मुतल्लिका इदारों ने मस्जिद नबी शरीफ के सहनों में बिस्तर बिछाने के रवाज से निमटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंतज़ामिया ने हंगामी इजलास किया जिसमें इस मनफी रवाज के सद्देबाब के लिए बहुत सारी तजावीज़ ज़ेर बहस आई हैं। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि बहुत सारे अफराद बाकायदा बिस्तर बिछाकर मस्जिद का जो सहन है वहाँ पर लेट जाते हैं और इस तरह से अपनी रात गुजारते हैं, जो कि इस तरह से बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। अभी रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से इस तरह का जो रिवाज वहाँ पैदा होता जा रहा है, इस बारे में मस्जिद नबी की जो इंतज़ामिया है उन्होंने मुतल्लिका इदारों के साथ बाकायदा मशावरत की है और इस सिलसिले में बहुत जल्द कार्रवाई होती हुई देखी जा रही है। दोस्तों, महकमा मौसमियात ने मौसम के बारे में कुछ मालूमात शेयर की हैं कि रियाद और मशरक़ी रीजन में गर्द व गुबार का तूफ़ान आने की काफ़ी उम्मीदें हैं और आज भी इस सिलसिले में कुछ इतलात मिली हैं कि रियाद रीजन का जो एरिया है कसीम तक का, इसमें काफ़ी गर्द व गुबार रहा है। मज़ीद महकमा मौसमियात ने इस बारे में कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इस तरह के गर्द व गुबार के तूफ़ान ममलिकत के कुछ और इलाकों में भी आएंगे और कुछ इलाकों में बारिशों का भी इम्कान है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करेगा, ये मत भूलिएगा और बेल बटन को चेक कर लें क्या आपने बेल बटन को प्रेस किया हुआ है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी मेरी वीडियो फौरी तौर पे आपको नहीं मिल पाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।